swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और मौसम लाहौर का बहुत अच्छा हो गया है, बारिशें खूब चल रही हैं, लेकिन बारिशों से जो है ना बहुत सारी जगहों पे जो है वो पानी इकट्ठा हो गया है, साथ बड़े सारे मसले मसाइल भी हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है, तो अल्लाह मियाँ मौसम को जो है ना इसी तरह से खुशगवार रखे। यहाँ पे आज बारिश हो रही थी और बारिश इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैंने सारे काम छोड़े, मैंने कहा पहले चल के थोड़ी सी बारिश को देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing। बस थोड़ी देर में बच्चे भी फिर बाहर आ गए बारिश में नहाने के लिए, और बच्चों ने भी खूब मज़ा किया। और माशाल्लाह से जो है ना इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, और अब तो बारिशों का सिलसिला लंबा चल पड़ा है। मुसलसल जो है ना आजकल बारिशें यहाँ लाहौर में तो चल रही हैं। कुछ साल पहले मुझे लगता था कि ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, और इसके बाद एक नई चीज़ मैंने डिस्कवर की वक्त के साथ साथ, और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से मैंने चीज़ें ख़रीदना बंद की और अपने घर को, अपने जहन को, अपनी ज़िंदगी को कितना पीसफुल बनाया, और किस तरह से जो है ना ये इम्पल्स बाइंग को जो है ना मैंने कंट्रोल। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी खुशी का लिंक जो है ना बिल्कुल भी चीज़ों के साथ नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम अच्छी लग्जरियस चीज़ें खरीदेंगे और हम खुशी महसूस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी। थोड़ी देर के लिए आपको खुशी हो सकती है, वक्ती हो सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम आपके साथ जो है ना चीज़ें कभी भी लिंक नहीं करती खुशी के लिए। आपकी खुशी जो होती है ना वो पहले से मौजूद छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छा गुजारना और वो चीज़ करना जो आपको जो है ना रियल हैप्पीनेस। चीज़ें जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है, आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं और अपने बजट से बाहर जाकर बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे कि मैं किया करती थी। जो आदतें बुरी हों उनको वक्त के साथ जो है ना वो चेंज करना चाहिए, थोड़ा तब्दील। तो मुझे ये लगता है कि इससे ना मेरी ना सिर्फ सेविंग्स बेहतर हुई हैं, मैंने अपने लाइफस्टाइल को जैसे ही बदला तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में पीस भी आया। आप क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप शो ऑफ करने के लिए कि किसी के पास ऐसी है तो मैं भी ऐसी खरीद, वो आप जो है ना ख़रीद के रख लेती हैं। और ये बहुत सारी जो सेल्स वगैरह लगती हैं, अक्सर हम ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी हमें रियल में ज़रूरत भी नहीं होती, बस सेल्स की जो अट्रैक्शंस होती है वो हमें मजबूर कर देती हैं और हम ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर देते हैं अपनी मनी, जो बाद में काफ़ी टाइम हमें यूज़ ही नहीं करनी होती और हमारा पैसा जो है ना वो रिज़र्व हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो वो पैसा हमारा ऑलरेडी रिज़र्व हो चुका होता है और बहुत सारी चीज़ों पर फिर हम बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। छोटी छोटी स्पेंडिंग जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर कलेक्टिवली इनको देखा जाए महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल बाद, तो वो कलेक्ट होकर इतनी ज़्यादा मनी जो है ना बन जाती है। जैसे कि रोज़ आप फास्ट फूड खाते हैं बाहर से और आप जो है लेट्स 200-250 का बर्गर जो है ना अगर ले लेते हैं तो वैसे 200-250 आपको बहुत छोटी सी अमाउंट फील होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें साल में, महीने, तो ये अच्छी खासी आपकी रकम जो है ना वो इस तरह से निकल जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम स्पेंड करते हैं, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेना जो कि वाकई में हमें जो है ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बस हमने ऐसे जो है ना वो बस हमारा दिल कर रहा था, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। क्या होती है कि बस कोई चीज़ का ऐड देखा और झट से हमारा दिल करा इसको खरीद लें और अपने लिए रिजर्व कर लें। इम्पल्स बाइंग को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। कोई भी चीज़ का आप ऐड देखते हैं और आपको लगता है कि आपको ये चाहिए, तो आप कम से कम 24 आवर्स उसका वेट करें। 24 घंटे बाद भी अगर आप उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं कि वाकई में वो आपकी ज़रूरत है, तो आप फिर उसको खरीदें। और सिर्फ इसलिए मत खरीदें कि दूसरे के पास ये है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं अपनी शॉपिंग को अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं दराज से इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेती थी, मतलब किचन की इतनी चीज़ें मंगवानी और ऐसी चीज़ें मंगवा लेनी जो काफ़ी टाइम मुझे
यूज़ ही नहीं मैंने करनी और सम टाइम जो है ना वो बस ऐसे ही रैंडम शॉपिंग। अब मेरी शॉपिंग इतनी ज़्यादा कंट्रोल है, मैं पहले सोचती हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ वाकई में चाहिए, अगर चाहिए होती है तो मैं तभी उसको ऑर्डर करती हूँ, उसको गौर फिक्र करती हूँ। और इसी तरह अगर मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को तो बहुत ज़्यादा मैं एहतियात से जो है ना करती हूँ। ये नेक्स्ट डे इवनिंग है और आज हम आए थे तहजीब बेकरी पे, और तहजीब बेकरी काफ़ी फेमस है। पहले ये इस्लामाबाद में थी, अब लाहौर में इसकी 2 ब्रांचेस खुली। हमारे पास ही यहाँ पर लेक सिटी में ओपन हुई है। इनकी सारी प्रोडक्ट बहुत मज़े की होती हैं और आइसक्रीम इनकी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं दूसरी दफ़ा खा रही हूँ। तो इनका पिज़्ज़ा हमने ट्राई करना था, पिज़्ज़ा का काफ़ी हमने अच्छा रिव्यू सुना था, तो हमने कहा चले इनका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो बैठने की यहाँ पर जगह नहीं थी, रश था काफ़ी, तो फिर हमने पिज़्ज़ा लिया साथ में और फिर मैंने कहा कि चले हम घर जाकर जो है ना इसको एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम खाकर फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े थे और पिज़्ज़ा इनका वाकई में बहुत अच्छा था। एक हमने जो है ना इनका एक्सल लिया था और एक लार्ज लिया था, लेकिन क्वांटिटी इनकी बहुत अच्छी थी। फैमिली सारी हमारी इकट्ठी हुई थी लेकिन इतना खाया ही नहीं गया। पहले आइसक्रीम भी खाई तो मोस्टली पिज़्ज़ा बच गया। फिर नेक्स्ट डे बच्चों ने जो है ना अगले दिन भी पार्टी की। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। आज जुमातुल मुबारक है और मेरी जुमे को कोशिश होती है कि खुद भी वाइट पहनो और हस्बैंड को भी वाइट पहना के। तो बस मैंने नहा धोकर चेंज वेंज किया, अभी नमाज अदा करूँगी, नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद फिर किचन का कुकिंग का टाइम हो जाएगा। और आप सबको मेरा आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और आप सब जो है इम्पल्स बाइंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से अपनी मनी को सेव करते हैं, तो टिप्स शेयर कीजिएगा। यकीनन ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा जो है ना वो लेसन होगा, दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी। ख़वातीन के अंदर जो है ना वैसे भी मेरे ख्याल में सेविंग हैबिट होती है, तो अगर हम अपने बजट को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लें, इस तरह से छोटी मोटी जो इम्पल्स बाइंग होती है इसको कंट्रोल करके, तो हमारा बैंक बैलेंस भरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अपनी छोटी छोटी आदतें बदलने से ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर 1% हम रोज़ अपने आप को बेहतर करें तो क्या ही बात है। ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन हमें एक नया मौका ज़रूर देती है। बस छोटे छोटे से कदम उठाने, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को प्यार से जिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। I was swinging along my